लोग तो चाहते हैं कि पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है। गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। जातिगत जनगणना ये आजाद भारत की वो बड़ी सियासी घटना है जो 1931 के बाद अब 2023 में शोर कर रही है। दरअसल 2024 की चुनावी बिसात पर बिहार के नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के उन आंकड़ों को सरेआम कर दिया जो 1931 से कहीं अटक कर रह गए। अब इन आंकड़ों को देखें तो बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। इसमें हिंदुओं की आबादी करीब 82%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, बौद्ध की बात की जाए तो 0.08%, सिख 0.01% है। हमको कोई पता नहीं क्या लगा। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का नेम कर रहे हैं, करना तो होना चाहिए था ना। लेकिन असली अखाड़ा तो जातियों पर जमा है। इनमें ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की आबादी 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, एसटी वर्ग की आबादी 1.68%, वहीं अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां करीब 15.52% हैं। अब इसमें भी देखें तो ब्राह्मण 3.66%, भूमिहार 2.86%, यादव 14%, कुर्मी 2.87%, तो मुसहर करीब 3% है। राजपूतों की आबादी 3.45% है। और इन सब के बाद अब हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल एक बार फिर से शोर करने लगा है। जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। वहीं यूपी के सियासी गलियारों में भी 24 के चुनाव से पहले ये मांग और तेज होती दिख रही है। बसपा सुप्रीमो ने इसे जहां अपनी पहल की जीत बताया तो अखिलेश यादव के भी जज्बात जागे हैं। ओबीसी आरक्षण के रण में राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल के वक्त भी 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी सचिवों का मुद्दा उठाया था। अब कांग्रेस इसे विपक्षी इंडिया का मुद्दा बनाती दिख रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एमपी में सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। आरक्षण के रण और ओबीसी आंकड़ों के अंक गणित में बीजेपी के लिए ये थोड़ी मुश्किल डगर है, क्योंकि ओबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा अभी बीजेपी के पाले में है। एनडीए के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद तक सभी जातीय जनगणना के पक्ष में है। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। गठबंधन की विसात पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक छतरी के नीचे आया विपक्ष। हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल पर पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला तो कह दिया कि मेरे लिए देश का गरीब सबसे बड़ी जाति है। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि बिहार से निकला जाति की जनगणना जिन अब पूरे देश में जोर पकड़ेगा। ऐसे सवाल यही है कि विपक्षी इंडिया का ये प्लान बीजेपी का करेगा कितना नुकसान। सवाल ये भी है कि भागीदारी और हिस्सेदारी का दांव विपक्ष पर उल्टा भी पड़ सकता है।